ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है मानसिक जप करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति कितने दिन में जागृत होती है। तो मित्रों, जाप जो है 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है वाचिक जप, माने बोल बोल करके जप करना, किसी भी मंत्र का, भगवान के किसी भी नाम का जो जाप है वो बोल करके किया जाता है। आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, उसे दूसरे लोग भी सुनते हैं। ये प्रारंभिक चरण है। इसके बाद आता है दूसरा चरण। जब ये जो वाचिक जप है वो करते 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 कुछ समय बीत जाता है तो ये स्वतः बंद होने लगता है और फिर इसका दूसरा रूप उभरता है सामने। वो होता है उपांशु जप का। उपांशु जप करने पर होठ हिलते हैं, जीभ चलती है, परंतु पास बैठा व्यक्ति उस आवाज को स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाता, तो हम कहते हैं ये उपांशु जप है। उपांशु जप भी जब पक जाता है, एक निश्चित स्थिति पर पहुंच जाता है, तो फिर यही जप मानसिक जप में परिवर्तित हो जाता है। मानसिक जप में क्या होता है? मानसिक जप में आपकी न तो जीभ हिलती है, ना ही होठ हिलते हैं, ना ही आवाज निकलती है। ये मन ही मन में किया जाता है। और जब ये मानसिक जप भी एक परिपक्व अवस्था पर पहुंच जाता है तो फिर ये अजपा जाप में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए हमें फिर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। 8 याम निरंतर सोते जागते किसी भी समय ये जप हमेशा चलता रहता है। इसके बारे में कबीर साहब ने कहा है, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। तो यहां पर ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा इस समय जो मुख्य विषय है वो मानसिक जप है। यदि आप मानसिक जप करते हैं और शुरुआत में ही मानसिक जप करना शुरू कर देते हैं तो आपके सामने परेशानियां आती हैं। साधकों के ऐसे प्रश्न भी होते हैं कि मन भटकता है। बिल्कुल भटकेगा। एक थ्रो प्रॉपर चैनल यदि आप नहीं चलेंगे तो मन तो भटकेगा ही। मन को भटकने से रोकने के लिए पहले आपको वाचिक जप करना पड़ेगा। वाचिक जप हुआ। जब ये वाचिक जप आप कम से कम 1 महीना वाचिक जप करें, बोल बोल के करें, मन को थका डालें, आप जप करते रहें। उसके बाद फिर जब उपांशु जप आपको शुरू करना है तो 1 महीने के बाद करें, 40 दिन के बाद करें, 41 दिन के बाद करें, जैसी आपकी उस समय की स्थिति बने। उसके बाद आप उपांशु जप करें, क्रमशः चलें, आप छलांग ना लगाएं। आतुरता में आकर के साधक छलांग लगाता है और जल्दी से जल्दी कुछ पाना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, कुछ अनुभव करना चाहता है, लेकिन नहीं होगा। काखा गा का ज्ञान किए बिना आप कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ सकते। तो आपको प्रथम सीढ़ी पर पैर रखना है और जप की प्रथम सीढ़ी है वाचिक जप। आप क्रमशः अगली सीढ़ी पर पहुंचेंगे। फिर इसके बाद 3rd स्टेज पर पहुंचेंगे। जब वाचिक जप आपका पूरा हो जाए तो उपांशु जप में भी आप इतना ही समय लगाएं, 1 महीना लगाएं। ये आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि 1 महीने में होता है या 1.25 महीने में होता है।
ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है, तभी आप इसको बदल लें। उपांशु जप पूरा हो जाए उसके बाद ये मानसिक जप में पहुंच जाएगा। मानसिक जप करते समय आप के अंदर इतनी ऊर्जा का प्रकाट्य होता है कि जिसका फल बताया गया है शास्त्रों में, उपांशु जप बराबर फल देता है, उसका 100 गुना अधिक फल उपांशु जप देता है और उसका भी 100 गुना अधिक फल मानसिक जप का होता है। मानसिक जप में एकाग्रता बहुत जल्दी होती है। हमारे सारे शरीर की जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो मूलाधार चक्र के पास में है, वो जागृत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एकाग्र हुए बिना किसी की कुंडलिनी शक्ति न तो जागृत हुई है न हो ही सकती है। इसके लिए कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए हमें आपको चाहिए कि हम मानसिक स्तर पर पहुंचे और वहां से इसका उत्थान होना शुरू होगा। तो जब मानसिक जप, अच्छा मानसिक जप में एक बात और है, जो समस्याएं आपकी आती हैं वो उपांशु जप में और वाचिक जप में आती हैं। मन न लगना, मन भटकना, वासियां आना, फलाना होना, ढिकाना होना, ये सब जो परेशानियां आती हैं ये सब वाचिक और उपांशु जप में आती हैं। जब इस स्तर को हम पार कर लेते हैं तो मानसिक जप में फिर एकाग्र होना शुरू कर देते हैं, और एकाग्रता ही है जो हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करती है, हमारी दिव्य दृष्टि को जागृत करती है। उस दिव्य दृष्टि के जागृत होते ही वही ऊर्जा जिसने दिव्य दृष्टि को जागृत किया हुआ है वो कुंडलिनी तक जाती है और वहां पर उसको कुरेदती है, उसको जागृत करती है। फिर ये जागृत होकर के ऊपर उठने लगती है और सहस्रार चक्र तक जाकर के उसका समापन होता है, मिलन होता है। परमात्मा शिव के अंदर उसका मिलन हो जाता है, शिव और शक्ति एक में समा जाते हैं, वो तुरीय अवस्था होती है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक निश्चित प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। कोई कहता है इतने दिन में हो जाएगी, वो कोई कहता है इतने दिन में हो जाएगी आपकी कुंडलिनी शक्ति, मैं जगा दूंगा, फलाना कर दूंगा। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। इतनी ही सरल होती तो जो घंटों साधना करते हैं उनकी तो जागृत हो ही जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता है। हर चीज की एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था क्रम को लांग करके कोई अगर जाना चाहे तो असंभव है। ठीक है, मैं आपको इसके सार बिंदु को, सार शब्द को बताना चाहता हूं। आप इस भ्रम में न रहें कि कोई 24 घंटे में कर देता है, कोई एक रात में ही कर देता है, कोई 1 घंटे में ही कर देता है कुंडलिनी जागृत। हाँ, ऐसे ऐसे साधक हैं, वो बहुत उच्च स्तरीय साधक होते हैं, गुरु स्तर के साधक होते हैं, सतगुरु स्तर के साधक होते हैं। हाँ, वो चाहें तो शक्तिपात करके आपकी देन एंड देयर तुरंत आपकी कुंडलिनी शक्ति को जगा सकते हैं, परंतु साधना करके आप इतनी जल्दी कुंडलिनी शक्ति नहीं जागृत कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो अब मानसिक जप आपने शुरू कर दिया तो मानसिक जप से एकाग्रता आई। एकाग्रता आने से आपके अंदर आज्ञा चक्र का प्रस्फुटन हुआ, शिव नेत्र खोला, आपका सूक्ष्म दृश्य दिखाई दिए, अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिखाई देंगे, क्योंकि सूक्ष्म लोक में अच्छी और बुरी आत्मा दोनों ही रहती हैं। तो उस लोक के दर्शन आपको होंगे तो ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि यहां तक आते आते व्यक्ति की समाधि लग जाती है। मैं एक बात बता दूं, प्रकृति का विधान एक व्यवस्थित क्रम से चल रहा है। कुंडलिनी भी छलांग लगा के आज्ञा चक्र नहीं आती है, वो भी क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर,
हृदय चक्र, अनाहत चक्र जिसको कहा जाता है, विशुद्धि, इन सबको क्रमशः पार करते हुए, क्रम नहीं टूटता है, बस ध्यान रखना इस बात का। तो हम आप क्रम तोड़ करके अगर कुंडली शक्ति पाना चाहते हैं, उसे जगाना चाहते हैं, एकाग्रता प्राप्त करना चाहते हैं, समाधि सुख लेना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? स्वयं वो पराशक्ति भी अपने बनाए हुए क्रम को कभी नहीं तोड़ती। हर चक्र को क्रमशः जागृत करते हुए और वो ऊपर उठती चली जाती है। हमारे आज्ञा चक्र पर आकर के हमारे शरीर की चेतना, बाहरी चेतना लुप्त हो जाती है। हम शरीर से बेसुध हो जाते हैं। हम नहीं जानते कि हमारा शरीर किस स्थिति में है। महामाला की जरूरत है, महामाला की जरूरत भी नहीं है। उपांशु और मानसिक जप में माला की जरूरत पड़ा करती है, लेकिन मानसिक जप की स्थिति में पहुंचने पर माला की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आप संकल्प करें मुझे 1 घंटा बैठना है, तो ठीक 1 घंटे बाद ही आपकी आंख खुल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए, कमर सीधी, झुकी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी बैंड नहीं होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी में झुकाव नहीं होना चाहिए। तभी ये शक्ति जागृत होकर के अपने यथा स्थान पर पहुंच जाती है, जो इसका उद्गम स्थल है, सहस्त्रार चक्र। तो हमारे आज्ञा चक्र पर पहुंचते ही हमें समाधि सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको आज इस वीडियो में जानकारी दी, आशा करता हूं ये जानकारी से आपके कई एक भ्रमों का निवारण हुआ होगा, क्योंकि भटकाव मन का तभी बंद होगा जब हमारा आपका मन आज्ञा चक्र पर ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इससे पहले भटकाव की स्थिति हर साधक की बनी रहती है। कोई भी साधक ये नहीं सोच सकता कि मैं आज जप करने बैठूं और मेरा मन कंट्रोल में हो जाए। भगवान वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा कि श्री राम, यदि कोई ये कहे कि मैंने अपने मन को वश में कर लिया है, तो मैं ये हरगिज नहीं मान सकता। कोई ये कहे मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया है, तो यह असंभव कार्य है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि शायद कोई ऐसा बलशाली पुरुष पैदा हो गया हो जिसने उठा लिया हो। कोई ये कहे कि मैंने संसार की समस्त वायु का भक्षण कर लिया है, असंभव कार्य है, लेकिन मैं मान लूंगा शायद ऐसा कोई योगी महापुरुष पैदा हुआ हो गया हो और उसने ऐसा कर लिया हो, मैं इसको भी मान लूंगा। कोई ये कहे कि मैंने संसार के सारे समुद्रों के पानी को पी लिया है, हाँ कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, लेकिन मैं इसे मान लूंगा। लेकिन कोई ये कहे कि मैंने अपने मन को वश में कर लिया है, तो मैं ये हरगिज मानने को तैयार नहीं। एक ब्रह्म ऋषि की ये वचन क्या सत्य हो सकते हैं? योग वासिष्ठ में आप पढ़िए तो आपको सारा इसका मिलेगा, विवरण मिलेगा। तो हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी एकाग्रता पर निर्भर करती है। जिस दिन हमारी एकाग्रता पूर्ण हो जाएगी, उसी दिन हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। आज का ये विषय मैं समाप्त करता हूं। दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो भ्रम फैला हुआ है वो लोगों का निकल सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।